खूनी पेंच आखिर क्यों साधना को गंवानी पड़ी जान। रात का तीसरा पहर था। जाहिर है इस वक्त नींद अपने चरम पर होती है। तभी अचानक गोली चलने की आवाज के साथ एक चीख उभरी। मुझे लगा जैसे गैस का सिलेंडर फट गया हो। लाइट जलाकर मैं किचन की ओर भागा। वहां सब कुछ ठीक ठाक था। तभी मेरी नजर अपने घर के सामने वाले मकान पर पड़ी जो कैप्टन अनूप का था। वहां से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। देखते देखते आसपास के सारे लोग जाग गए थे। एकाध हिम्मत दिखाकर बाहर आया। अमूमन कॉलोनी के लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर रखते हैं, इसलिए लोग अपने अपने हिसाब से अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे थे। जब मैंने देखा कि एक पड़ोसी तहकीकात में लगा है तो मैं भी बाहर आ गया। ये चीख कहां से उभरी, मैंने वहां मौजूद पड़ोसी से पूछा। कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है गोली की आवाज इसी घर से आई थी। उनका भी वही अनुमान था जो मेरा था। वह मकान कैप्टन अनूप का था। मेरी अनूप से ज्यादा बोलचाल नहीं थी। वैसे भी वह यहां कम ही रहता था। उसकी फैशनेबल बीवी साधना भी कॉलोनी वालों से ज्यादा वास्ता नहीं रखती थी। वो अपने आप में ही खोई रहती थी। अनूप ने इस मकान को 5 साल पहले खरीदा था। बाद में उसे तुड़वा कर आधुनिक शैली का बनवाया। घर में 2 बेटे, उसकी बूढ़ी मां व साधना के अलावा कोई नहीं था। बाकी नौकर चाकर कितने थे मुझे पता नहीं था। बड़ा बेटा 16 साल का था और छोटा 14 साल का। उसी दौरान किसी ने पुलिस को फोन कर दिया था, सो पुलिस आ गई। वहां मौजूद सभी लोग जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर गोली किसे लगी, मरा कौन और वजह क्या थी। तभी पुलिस वाले खून से लथपथ एक महिला को स्ट्रेचर पर लाद कर बाहर आए, जिसे वह अस्पताल ले गए। वह महिला कैप्टन अनूप की पत्नी साधना थी। पुलिस साधना के बड़े बेटे अर्नव से पूछताछ करने लगी। क्या कोई अंदर आया था, पुलिस इंस्पेक्टर ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, मैं सो रहा था, अर्नव डरते हुए बोला। डरो मत, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। सच सच बता दो, पुलिस तुम्हारी मां के हत्यारे का जरूर पता लगा लेगी। अधेर पुलिस इंस्पेक्टर ने अर्नव को पुचकारा तो वो फफक कर रो पड़ा। उसके छोटे भाई का तो पहले से ही रो रो कर बुरा हाल था। वह दादी की गोद में बैठा था। खबर पाकर साधना का एक चचेरा देवर तेज बहादुर भागते हुए वहां आया। वह सरकारी विभाग के किसी ऊंचे ओहदे पर था। अचानक यह सब कैसे हो गया, तेज बहादुर ने हैरत से पूछा। आप इस परिवार को जानते हैं? इंस्पेक्टर ने उससे पूछा। सर, साधना मेरी भाभी थी, तेज बहादुर ने बताया। मैं इस परिवार का स्थानीय गार्जियन हूं। तेज बहादुर अपनी बात पूरी करते उससे पहले अस्पताल से खबर आ गई कि साधना की मौत हो गई। ये खबर सुनकर सब सदमे में आ गए। तेज बहादुर की आंखें भर आई। अनूप उस समय लंदन में था। खबर मिली तो जल्दबाजी करके वह भी घर लौट आया। अनूप भी नहीं समझ पाया कि साधना का कत्ल क्यों हुआ। पुलिस ने अनूप से सवाल किया, आपको किसी पर शक है? मैं यहां रहता ही कितना हूं, जो किसी पर शक करूं, वह बोला। हो सकता है किसी से पुश्तैनी जमीन जायदाद का झगड़ा हो, इंस्पेक्टर ने कहा। ऐसा कुछ नहीं है, अनूप बोला। तभी एक बूढ़ी महिला नजर आई। इंस्पेक्टर ने उसकी तरफ इशारा करके पूछा, ये कौन है? मेरी मां है, अनूप ने जवाब दिया। यहीं रहती है? हाँ, मेरी गैरमौजूदगी में घर की देखभाल यही करती है। तेज बहादुर कौन है? क्या ये आपकी मर्जी से यहां रहता है? तेज बहादुर का नाम सुनते ही अनूप का चेहरा बन गया, जिसे इंस्पेक्टर की पारखी नजर ताड़ गई। अनूप ने सफाई दी, वह मेरा चचेरा भाई है। उसे इजाजत की क्या जरूरत है? अगर मेरे परिवार को रात बिरात डॉक्टर या दवा की जरूरत हुई तो कौन ला कर देगा? इंस्पेक्टर ने घर में मौजूद अनूप की मां से पूछा। मांजी, साधना की दिनचर्या क्या थी? जवाब देने की जगह वो सुबकने लगी। वो उठकर जाने लगी। अनूप ने रोकने की कोशिश की मगर रुकी नहीं। इंस्पेक्टर को अटपटा लगा। कहा, लोग हत्यारों की तलाश के लिए पुलिस की मदद करते हैं, वही यहां कोई कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था। कम पढ़े लिखे लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, इसलिए इंस्पेक्टर साधना की आया को थाने ले आए। उन्होंने उससे पूछा, तुम साधना के यहां कब से हो?
पिछले 2 सालों से वह सहमी हुई थी। साधना के यहां कौन कौन आता था, इस सवाल पर वह नजरें चुराने लगी। तभी इंस्पेक्टर ने अपना पुलिसिया रौब दिखाया तो वो असलियत पर आ गई। ज्यादातर तेज साहब, उसने बताया। उनके अलावा और कौन कौन आता था? और लोग आते थे तो नीचे ड्राइंग रूम में बैठते थे। मेरा काम था उन्हें चाय पानी देना। मैं उन्हें शायद ही पहचानूं। तेज अंकल कब आते थे? अक्सर सुबह आते थे, कभी कभी रात में भी आ जाते थे। तुम्हें कैसे पता चलता कि वे रात में भी आते थे? मैं काम खत्म करके रात 9 बजे के आसपास चली जाती हूं। उस समय उन्हें कई बार मेम साहब के कमरे में आते देखती थी। मेम साहब उन्हें देखकर खुश हो जाती थी। उन्हें अपने बेडरूम में बिठाती, वो बेडरूम जहां बिना पूछे उनके बेटों को भी जाने की इजाजत नहीं थी। कहती थी, ये उनका निजी कमरा है। बच्चे कहाँ रहते थे? उनका अलग कमरा है। और उनकी बूढ़ी सास, उनका भी अपना अलग कमरा है। यहां भले ही हाई सोसाइटी के लोग रहते थे, मगर अंदर से परिवार बिखरा हुआ था। पति शिप पर था, पत्नी की अलग दुनिया। बच्चों को हर सुख सुविधा देकर साधना उनका मुंह बंद कराने की भरसक कोशिश करती। बातों बातों में आया ने बताया कि एक नेपाली कुक भी है, जो मकान में ही बने सर्वेंट क्वार्टर में रहता था। कुक लापता था, उसकी तलाश जारी थी। साधना का हार गायब था, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए थी। तफ्तीश में पता चला कि कुक एक दिन पहले ही छुट्टी लेकर चला गया था। पुलिस पेशो पेश में पड़ गई। अब शक करे तो किस पर? पुलिस को साधना की मित्र मंडली पर भी शक था। पुलिस ने उनकी कॉल डिटेल्स निकलवाई। पता चला वे सब की सब शहर के नामी गिरामी उच्च पदाधिकारियों की पत्नियां थी। पूछताछ में पुलिस को उनसे सुराग नहीं मिला। अलबत्ता पुलिस को यह जरूर पता चला कि तेज बहादुर और साधना ने साझे में एक जिम खोल रखा था। वो शहर का मशहूर जिम था। साधना के उच्च संपर्कों के चलते वहां सिर्फ धनाढ़ लोगों की भीड़ रहती थी। पुलिस को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिम के पैसों को लेकर दोनों में विवाद बढ़ गया हो और बात हत्या तक जा पहुंची हो। इसलिए इंस्पेक्टर ने तेज बहादुर से पूछा, जिम आप लोगों के साझे में था? हां, तेज ने जवाब दिया। सालाना कितनी आमदनी हो जाती है? इनकम टैक्स वालों से पूछो। वह चिढ़ गया। जाहिर था वह ऐसी कोई निजी जानकारी साझा नहीं करना चाहता था। वही बता दीजिए जो इनकम में दिखाते हैं, इंस्पेक्टर ने कहा। 10 लाख। आपका हिस्सा कितना था? हिस्से को लेकर कोई समस्या नहीं थी। साधना मेरी भाभी थी। वो जो हिसाब लगा कर देती थी वो मुझे मंजूर था कहने को तो तेज ने कह दिया, मगर वो ये भूल गया कि शायद ही कोई हिसाब किताब के मामले में कोताही बरतता हो। यदि बरतता है तो उसकी कोई मजबूरी होगी। इंस्पेक्टर के लिए यह पता लगाना बेहद जरूरी था कि तेज बहादुर की ऐसी क्या मजबूरी थी जो वह पैसों के मामले में हुज्जत नहीं करता था। एक बारगी पुलिस को लगा कि हो न हो इस कत्ल के पीछे अनूप का हाथ हो। उसकी चुप्पी यही साबित कर रही थी। इंस्पेक्टर ने उससे पूछा, आप अपनी पत्नी के बारे में कुछ बताएंगे? यह सुनकर अनूप के माथे पर बल पड़ गए। तभी इंस्पेक्टर ने कहा, मसलन उनका बैकग्राउंड क्या था? आप लोगों के बीच सब ठीक चल रहा था ना? मैंने उससे प्रेम विवाह किया था। वह मेरे एक सीनियर अधिकारी की बेटी थी, अनूप ने बताया। वह आजाद ख्याल की थी। उनके तौर तरीकों को लेकर आपको कोई ऐतराज नहीं था? इंस्पेक्टर ने अगला सवाल किया। जी बिल्कुल नहीं। घर में अकेले रहकर वह क्या करती? उसकी एक मित्र मंडली थी, जिम था। वो अपना समय उन लोगों के बीच गुजारती थी। महीनों बाद जब आप आते थे तब उनका व्यवहार कैसा होता था? सामान्य रहता था। उम्र के इस पड़ाव पर आने के बाद भी उनका उन्मुक्त लिबास जैसे जींस टॉप पहनना, घर में बच्चों से ज्यादा न घुलना मिलना, अपने निजी कमरे में बच्चों को बिना इजाजत न आने देना, इससे आपको नहीं लगता कि सब कुछ सामान्य नहीं था? इंस्पेक्टर ने कहा। वह क्या पहनती थी क्या नहीं, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उसकी पसंद और नापसंद पर जब मुझे कोई ऐतराज नहीं था तो आपको भी नहीं होना चाहिए। अनूप उखड़ा।
अच्छा ये बताइए कि आप रिवॉल्वर रखते हैं? इंस्पेक्टर ने प्रसंग बदला। हाँ, मेरे पास लाइसेंसी रिवॉल्वर है, अनूप ने बताया। क्या मैं उसे देख सकता हूं? क्यों नहीं? अनूप ने अपने बड़े बेटे से अलमारी में रखा रिवॉल्वर मंगा लिया। इंस्पेक्टर रिवॉल्वर को उलट पलट कर देखने लगे। उसी समय इंस्पेक्टर के मोबाइल पर थाने से फोन आया। उन्हें बताया गया कि साधना वाले केस से संबंधित एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। यह सुनते ही इंस्पेक्टर जीप लेकर थाने लौट गए। जब वह थाने पहुंचे तो उन्हें थाने में एक आदमी बैठा मिला। देखने से वह नेपाली लग रहा था। एक कांस्टेबल ने बताया कि यह वही नेपाली है जो साधना के यहां खाना बनाने का काम करता था। एसआई साहब इसे लखनऊ से ढूंढ कर लाए हैं। मैम साहब के यहां कब से काम करते हो? इंस्पेक्टर ने कुक से पूछा। 2 साल से साहब, उसका जवाब था। मैम साहब कैसी महिला थी, सच सच बताना नहीं तो तुम्हें ही खून के इल्जाम में जेल भेज दूंगा, इंस्पेक्टर ने धौंस जमाई। वो घबरा गया और बोला, साहब जी मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, इस खून से मेरा कोई लेना देना नहीं है। घटना से 1 दिन पहले मैं मैम साहब से छुट्टी लेकर लखनऊ अपने रिश्तेदारों से मिलने गया था। झूठ बोल रहे हो तुमने 5 लाख के हीरे के हार के लिए मैम साहब का कत्ल कर दिया, इंस्पेक्टर उस पर गरजे। हीरे? कौन से हीरे का हार साहब? वह बोला, मैं सच कह रहा हूं, मैं किसी हार के बारे में नहीं जानता। मेरा तो मैम साहब के कमरे में घुसना भी मना था। मेरा काम था खाना बनाना। उनके कमरे में खुलमती ही नाश्ता पानी ले जाती थी। कुछ सोचकर इंस्पेक्टर ने आगे कहा, चलो मान लेते हैं, फिर यह बताओ कि कौन हो सकता है तुम्हें किसी पर शक है? डरते डरते उसने एक राज उगलकर सबको सकते में डाल दिया। मैम साहब का तेज बहादुर से चक्कर था। जब भी वह मैम साहब से मिलने आते थे तो बहुत देर तक उनके कमरे में बैठकर खुसुर फुसुर करते थे। तुमने उन्हें कभी आपत्तिजनक अवस्था में देखा था? नहीं, पता नहीं। दोनों बंद कमरे में अकेले क्या करते थे? उस समय उनके बेटे कहाँ रहते थे? साहब जी वे तो सुबह ही स्कूल चले जाते थे। तेज बहादुर तभी आते थे जब बाबा लोग घर पर नहीं रहते थे। नेपाली साधना के बच्चों को बाबा कहता था। इंस्पेक्टर ने सोचा कि मान भी लिया जाए कि दोनों में अवैध संबंध थे तो भी हत्या की वजह उनकी समझ में नहीं आ रही। हो न हो इस हत्या के पीछे किसी और का हाथ हो। वह दूसरे बिंदु से हत्या का कारण तलाशने लगे। क्या अनूप को अपनी बीवी के चाल चलन की जानकारी नहीं थी? जरूर होगी, क्योंकि उसकी मां साधना के साथ रहती थी। वह जरूर बहू के चाल चलन से उसे अवगत कराती होगी। हो सकता है अनूप ने ही भाड़े के हत्यारे से उसकी हत्या करवा दी हो। पत्नी की चरित्रहीनता भला कौन पति स्वीकारेगा? इंस्पेक्टर पुनः अनूप के पास पहुंच गए। उन्होंने उससे पूछा, कैप्टन साहब, तेज साहब का कितना दखल है आपके घर में? यानी आप लोग उन पर कितना भरोसा करते थे? अजीब सवाल करते हैं। कल को आप मेरे ही घर में मुझसे ही ऐसा सवाल करने लगेंगे। अनूप को बुरा लगा। उसने आगे कहा, तेज मेरा चचेरा भाई है। वो इस घर का एक तरह से केयरटेकर था। मेरी गैरमौजूदगी में वही सब कुछ देखता था। सबका मतलब क्या? इमरजेंसी में जब भी मेरी मां या घर का कोई सदस्य उसे बुलाता था वो तुरंत आ जाता था। वो इतने बड़े अधिकारी हैं, क्या उन्हें यह असम्मानजनक नहीं लगता था? होगा अधिकारी अपने ऑफिस का, मगर हमारे लिए तो वह सिर्फ तेज था। आपने एक बार भी अपनी बीवी के हत्यारे के बारे में जानने की पहल नहीं की। नहीं, आपको कोई गरज है। मैं भला क्यों नहीं जानना चाहूंगा। साधना मेरी बीवी थी। जब से वो गई है मैं पूरी तरह से टूट चुका हूं। कौन पति नहीं चाहेगा कि उसकी पत्नी के कातिल का पता चले? आप मुझे सहयोग दीजिए। मैं आपकी मां से कुछ पूछना चाहता हूं। इंस्पेक्टर को लगा लोहा गर्म है। अनूप ने मां को बुलाया। इंस्पेक्टर ने पूछा, मां जी रात क्या हुआ था? सुनकर वह कहीं खो गई, मानो उस रात की घटना उनकी नजरों के सामने तैर गई हो। वह बोली, मैं सो रही थी, तभी अचानक चीख की आवाज आई। मैं कुछ समझ पाती तभी अर्नव भागते हुए मेरे पास आया। बोला, मां को किसी ने गोली मार दी है। इतना सुनते ही मैं घबरा कर उठी।
साधना के कमरे में गई तो देखा वो बेसुध जमीन पर पड़ी थी। किसी को आपने भागते हुए देखा था। कहां से देखती, अंधेरा था। मां की बात सुनकर इंस्पेक्टर के दिमाग में आया कि पहला चश्मदीद व्यक्ति अर्नव ही है। कोई सुराग न मिलने पर इंस्पेक्टर ने अर्नव से पूछा तो उसका भी वही जवाब था। जब गोली के साथ चीख उभरी तब उसकी नींद टूटी। मां के कमरे में भागते हुए पहुंचा तो वो दर्द से छटपटा रही थी। घबरा कर वह दादी के कमरे में आया। तुमने किसी को भागते हुए देखा? इंस्पेक्टर ने अर्नव से दूसरा सवाल किया। नहीं। कोई जानकारी न मिलने पर वह थाने लौट आए। उन्हें भरोसा था कि साधना की सास ही कोई सुराग बता सकती है, मगर वह भी दिग्भ्रमित थी। बहरहाल इंस्पेक्टर ने हार नहीं मानी। उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था। उन्हें वो गोली भी मिल गई जिससे साधना का जिस्म छलनी किया गया था। उन्होंने उस गोली को अच्छी तरह से देखा। कुछ सोचकर उनकी बांछें खिल गई। वह तुरंत अनूप के पास पहुंच गए। अनूप कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। कहां जा रहे हैं? इंस्पेक्टर ने पूछा। मुंबई। इतनी जल्दी? मुझे आपसे कुछ और जानकारियां चाहिए। सब तो जान चुके हैं, अब क्या बाकी रह गया है? कितने दिन मैं यहां अपनी नौकरी छोड़कर रहूंगा? आज के बाद आपको परेशान नहीं करूंगा। क्या आप उस रिवॉल्वर को दोबारा दिखा सकते हैं? अनूप ने अर्नव को रिवॉल्वर लाने के लिए कहा। रिवॉल्वर देखने के बाद इंस्पेक्टर ने कहा, यह वो रिवॉल्वर नहीं है जिसे कुछ दिन पहले आपने मुझे दिखाया था। अनूप इस बार अपनी बात दोहराता रहा। अंत में जब कोई हल निकलता दिखाई नहीं दिया तब इंस्पेक्टर ने धमकी दी, आप उस रिवॉल्वर को नहीं दिखा रहे तो मैं यही समझूंगा कि हत्या में आपका ही हाथ है। आपके पास सबूत क्या है? अनूप बोला। सबूत मिल चुका है। सुनकर अनूप सिहर गया। आप रिवॉल्वर मुझे देते हैं या फिर? इंस्पेक्टर की बात पूरी होने से पहले ही तेज बहादुर वहां आ गया। वो बोला, इंस्पेक्टर साहब, आप इन पर दबाव क्यों बना रहे हैं? मैं दबाव नहीं बना रहा। मुझे सिर्फ वही रिवॉल्वर चाहिए जिसे कुछ दिन पहले इन्होंने मुझे दिखाया था। वो रिवॉल्वर यही था, तेज बहादुर बोला। आपको कैसे पता? इंस्पेक्टर का इतना कहना था कि वह बगले झांकने लगा। इंस्पेक्टर को वह संदिग्ध लगा। संदिग्ध तो पहले से ही था, मगर सरकारी अधिकारी होने के नाते बिना पर्याप्त सबूत के उस पर हाथ डालना सही नहीं था। इसका मतलब यह है कि आप दोनों को पता है कि असली रिवॉल्वर कोई और है। देखिए, जितना जल्दी हो सच्चाई बता दीजिए, वरना मुझे सख्ती करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अचानक अनूप ने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाला। जब तक तेज बहादुर संभलता उसने तड़ातड़ कई गोलियां उसके सीने में उतार दी। इंस्पेक्टर ने तुरंत अनूप को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जब अनूप को ले जाने लगी तो उसका बेटा अर्नव फक फक कर रोने लगा। पापा, हम दोनों भाइयों का अब क्या होगा? बेटा, तुम्हें जेल हो जाती तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। मुझे गर्व है कि तुमने जो किया ठीक किया। तुम्हारी मां ने न केवल मेरे साथ बेवफाई की बल्कि अपने जवान होते बेटों को भी नहीं बख्शा। ऐसी औरत को तुमने जो सबक सिखाया उस पर मुझे फख्र है। याद रखना, दोनों कत्ल मैंने ही किए हैं। इसे सिर्फ मैं और तुम ही जानते हैं। ये राज कभी मत खोलना। अर्नव ने सिर हिलाकर हामी भरी। क्षण भर में अच्छा खासा परिवार छिन्न भिन्न हो गया। अब इंस्पेक्टर की समझ में सब कुछ आ चुका था। क्या नहीं था उस घर में? रुपया पैसा, आलीशान घर, लग्जरी कार, ऐशो आराम की सभी आधुनिक चीजें वहां थी, जिन्हें पाकर कोई भी बच्चा निहाल हो जाता। आज के बच्चों को और क्या चाहिए? सारी भौतिकवादी सुविधाएं पाने वाली साधना के लिए सिर्फ रुपया ही सब कुछ नहीं था। उसे तेज बहादुर जैसे लोगों के साथ की भी जरूरत थी। आजाद ख्याल की साधना को उसके बेटे ने जो दंड दिया था वो अकल्पनीय था। अर्नव को अपनी मां का चाल चलन पसंद नहीं था। वो अच्छी तरह जानता था कि तेज का उसकी मां से क्या संबंध था। अनूप आखिरी वक्त तक अर्नव को बचाने का प्रयास करता रहा। हार को गायब करने के पीछे अनूप का यही मकसद था, ताकि पुलिस अपनी तफ्तीश का रुख बदल दे। मगर जब उसे आभास हो गया कि पुलिस के पास वह गोली है जिसका रिवॉल्वर उसके पास है, तब अनूप ने तेज को मारने का प्लान बनाया ताकि दोनों कत्ल का जिम्मेदार उसे ठहराया जाए
वो अर्नव की जिंदगी बर्बाद करना नहीं चाहता था।